यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी जिसे बता रहे हैं, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये कुबेशु साधु सन मानु अजिमि जग जामवंत हनुमानो उगरे अंत न होहि निवाहो अकाल नेमि जिमि रावण राहु। हनुमान जी कुबेश में बानर के रूप में थे, वे सन्यासी के रूप नहीं थे, फिर भी साधु के समान माना गया है। लेकिन कालनेमी साधु के रूप में था, भेष केवल बना लिया था, धूर्त था, ठग था, धूर्त गुरु का जैसा था। तो वही धूर्त गुरु का वही हाल होता है जो कालनेमी का हाल हुआ, गुरु दक्षिणा में ही प्राण चला गया। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं, बाहर मुख से ज्ञान छाटते भीतर कोरा छिलका, अब भजन करन में गजब आलसी जैसे थका मंजिल का। साधारण लोग, साधक लोग जो भजन करने में आलसी करते हैं, जैसे मंजिल का थका हो, मंजिल पर चढ़ते चढ़ते थक जाता हो और फिर गिर जाता हो नीचे, फिर नहीं उठता है, नहीं चलता है, चढ़ने का प्रयास करता है। यहाँ कवि बता रहे हैं, कवि कह रहे हैं, बढ़ो, प्रयास करो, मंजिल दूर नहीं। थक कर बैठ गया क्यों राही, मंजिल दूर नहीं है। हे राही, सत्य के पथ पर चलने वाले राही जो हैं, आत्मदर्शी लोग जो हैं, क्यों थक कर बैठ गया है। देखो अब बहुत निकट है, मंजिल दूर नहीं है, पुनः प्रयास करो और चलो, बढ़ते रहो। थक कर बैठ गया क्यों राही, मंजिल दूर नहीं है। देख चरण चिन्ह जगमग है। अब तो देखो आगे जाके भगवान के चरणों का चिन्ह दर्शन करो, जगमगा रहा है, चरण चिन्ह का दर्शन करो। अब करीब ही मंजिल है। सब कोई नहीं समझ सकता है, जो साधक है, साधना में रात दिन रत रहता है, वो इस वाणी को समझ सकता है। चरण चिन्ह का वर्णन जिसे चरणदास जी ने किया है, तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि भजन करन में गजब आलसी जैसे थका मंजिल का, औरन के पीसन में सुरमा, काजल जिसे कहते हैं, जैसे बट्टा सिल का, पढ़े लिखे कुछ ऐसे वैसे, बड़ा घमंड अकील का। केवल किताबी ज्ञान पर ही अपने विद्वान बनने का घमंड रखता है, जिसका कि जो है भेद मालूम नहीं है, सच्चे भेद आत्मस्वरूप का। जहरी बचन मुख से निकले, सांप निकलता बिल का। वैसे लोगों का किताबी ज्ञान जिसके पास है, मुख से जहर जैसे कड़वे वचन निकलते, जैसे सांप बिल से निकलता है, जहरीला सांप। भजन बिना सब जप तप झूठा, झूठ तब का फजल का। ये भजन बिना सब जप और तप तपस्या झूठा है। भजन अर्थात अनहद के, भजन का अर्थ यहाँ अनहद से है,